जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। मौनी अमावस्या का व्रत हर वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। उसमें से भी माघ माह में भी गंगा स्नान का बड़ा विशेष महत्व है और माघ का महीना भगवान श्री हरि विष्णु का माह माना जाता है। माघ के महीने में वैसे ही गंगा स्नान करने का, दान और पुण्य के कार्य करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत कर विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या तिथि के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में, संगम आदि में, त्रिवेणी आदि में गंगा स्नान करना चाहिए। इससे विशेष प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मौन व्रत धारण करके ही स्नान करना चाहिए। कम से कम स्नान करने तक नहीं बोलना चाहिए और मन ही मन अगर दिन भर मौन धारण करके भगवान का नाम जपते रहे, स्मरण करे तो यह कई गुना पुण्य फलदायक होता है। तो कम से कम स्नान करने तक और भगवान का पूजन करने तक मौन व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन मन और वाणी पर विराम रखते हुए स्नान कर प्रभु के नाम का स्मरण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ व भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे इस दिन दीपक जलाना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त दान पुण्यों का कार्य कर सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो गर्म वस्त्र का दान भी करना चाहिए, अन्न आदि का दान करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो आइए आज सुनेंगे मौनी अमावस्या की कथा। अगर आप अमावस्या तिथि पर ब्राह्मण दक्षिणा, अन्न दान, वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में कांचीपुरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था और उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद बेटी के लिए वर तलाश करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई और उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने इसका कारण पूछा। उपाय पूछे जाने पर ब्राह्मण ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले घर आकर वह पूजन करे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेज दिया। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया तो भूखे प्यासे ही एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसला में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चे की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई और बहन पर काफी दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उसकी समस्या का अवश्य ही समाधान करेगी।
यह सुनकर गिद्ध के बच्चे ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उन दोनों भाई बहन के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेंगे मैं आपके लिए ले आती हूँ, आप उसे खा लो तथा प्रातः काल मैं आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और ऐसा कौन करेगा, लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को अपने घर को साफ करते हुए देख लिया और उसने उसकी परेशानी पूछी तो गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुन सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए, जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य प्रताप से परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अमावस्या तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि का वैसे ही बड़ा विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन खास करके गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, भगवान भोलेनाथ का पूजन करना, यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं, इस कारण से मन को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा मन के देवता माने जाते हैं, इसलिए इस दिन खास करके अपने मन और वाणी को अमावस्या तिथि के दिन संयम में रखना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। कहा जाता है जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का सदैव ही सम्मान करना चाहिए, कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन, जप आदि करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन मंदिर में जाकर के दीपक जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए और मन ही मन मौनी अमावस्या तिथि के दिन मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। स्त्रियां केवल नाम मात्र का उच्चारण करें। स्त्रियां ओम की जगह श्री का प्रयोग करें। श्री विष्णवे नमः, श्री नमो नारायणाय नमः, इन मंत्रों का जप करें तो लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।